आईआईटीज के प्रोफेसर्स जिस किताब से सवाल बनाते हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बाय डीजे ग्रिफिथ्स, उस किताब से हमने इस सवाल को पिक किया है और क्या पता ये तुम्हारे जेईई एडवांस के पेपर में आ जाए। इससे आगे इस वीडियो को सिर्फ सीरियस जेईई एस्पिरेंट्स ही देखें। बाकी लोग जो 7 तारीख को इंटरस्टेलर का थिएटर में री रिलीज होने वाला है, उसके लिए पैसे जोड़ना शुरू कर दें। अब हम सवाल के साथ शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो वीडियो को आगे देखने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करो एंड जो क्वेश्चन है तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर उसको खुद सॉल्व करने का ट्राई करो एंड जो भी तुम्हारा आंसर आया उसको कमेंट्स में जरूर मेंशन करो। अपार्ट फ्रॉम दैट अपना अप्रोच ही बताओ कि तुम इस क्वेश्चन में क्या सोच रहे हो और तुम कैसे इसके अंदर क्या अप्रोच लगाने वाले हो। ऑलराइट, अब सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले ना अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क और जो भी करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है इस वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं। सो एज वी ऑलरेडी नो, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। बेसिकली उसका जो वर्क डन है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो सिंस अपना जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो अपन उस फोर्स के करस्पॉन्डिंग डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एंड जो डेफिनेशन होती है पोटेंशियल एनर्जी की वो क्या होती है? दैट इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन ऑफ द फोर्स। गॉट इट? तो यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है ना, उस पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बन जाता है फाइनल आंसर तक पहुँचने का। ऑलराइट, अब जब हम पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे होते हैं और अपन उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं, तो हम किसी भी पॉइंट चार्ज Q के करस्पॉन्डिंग किसी पोजीशन पर, सपोज दिस इज माय पोजीशन P एंड दिस इज माय पोजीशन Q। तो अगर सपोज मेरा पॉइंट चार्ज P से Q में ट्रैवल किया है एंड ये जो ट्रैवल है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हुआ है, तो अपन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एट Q माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट P को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज Q टाइम्स पोटेंशियल एट Q माइनस पोटेंशियल एट P। ऑलराइट, तो ये भी एक बहुत बेसिक इक्वेशन है, तो इसको याद रखना भी इंपॉर्टेंट होता है। ऑलराइट, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे ना एक बहुत प्यारा सा सिनेरियो पूछा है कि कंसिडर करो तुम्हारे पास एक कंडक्टिंग शेल है। याद रखना यहाँ पर कंडक्टिंग लिखा हुआ है, और वो जो कंडक्टिंग शेल है ना वो अनचार्ज है, अभी उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। एंड उस शेल के सेंटर पे अपन ने प्लस Q चार्ज रखा है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हम प्लस Q चार्ज को बहुत स्लोली एक सिलेंड्रिकल कैविटी से बाहर ले जाएं, बेसिकली कुछ ऐसे ट्रैवल करवा रहे हैं प्लस Q को और इन्फिनिटी तक ले जा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को कंडक्ट करवाने में कितना वर्क लगेगा। ऑलराइट, अब सबसे पहले अपन कंडक्टर को समझते हैं। सिंस यहाँ पर एक प्लस Q चार्ज रखा हुआ है और अपने को पता है कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो होगा, राइट? तो इस प्लस Q चार्ज को शील्ड करने के लिए कंडक्टर क्या करेगा? अपनी इनर सरफेस पे माइनस Q चार्ज को इंड्यूस कर लेगा। गॉट इट? तो यहाँ की जो इनर सरफेस है, दैट इज जिसकी रेडियस a है, वहाँ पर हमारे पास माइनस Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर माइनस Q हुआ तो कंडक्टर की जो आउटर सरफेस है वहाँ पर प्लस Q चार्ज आ जाएगा, बिकॉज नेट चार्ज जो था कंडक्टर का वो तो ज़ीरो था। तो अगर माइनस Q अंदर आया तो आउटर शेल में कितना आ जाएगा? प्लस Q। और दोनों ही जो इंड्यूस सरफेस पर चार्जेस आए हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होंगे। अंदर वाला इसलिए यूनिफॉर्म है बिकॉज जो प्लस Q चार्ज है वो सेंटर पर रखा हुआ है। अगर प्लस Q चार्ज इधर होता, इधर होता, इधर होता, तो जो अंदर वाला चार्ज आया है, जो माइनस Q आया है, वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता पूरे सिलेंडर की सरफेस पर। गॉट इट? तो फिर अपन को बताना है कि प्लस Q को अपन इन्फिनिटी तक ले जाएंगे तो कितना वर्क डन करना होगा। ऑलराइट, सो बेसिकली प्लस Q को कौन ले जा रहा है इन्फिनिटी तक? एक एक्सटर्नल फोर्स है जो इस पर अप्लाई हो रहा है, और वो इस तरीके से अप्लाई हो रहा है कि जो प्लस Q है उसका जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा ज़ीरो है। ठीक है, तो मतलब उस पर नेट फोर्स हमेशा ज़ीरो है। दैट मीन्स जो भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है वो मेरे बराबर होगा नेगेटिव साइन ऑफ जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो प्लस Q पर लगेगा। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो प्लस Q पर लग रहा है वो क्यों लग रहा है? बिकॉज ऑफ द इंड्यूस्ड चार्जेस ऑफ कंडक्टर। गॉट इट? अब अपन को बताना है कि इस करस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क डन किया होगा। तो अपन कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको कि वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस साइन ऑफ वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अपन ने पहले ऊपर डिस्कस किया हुआ था कि जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एक्चुअली माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, राइट? सो इन दी एंड अपन को ये एक्सप्रेशन निकालना है कि U फाइनल माइनस U इनिशियल ये कितना होने वाला है। तो अगर अपन बात करते हैं U फाइनल की, जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है, उस कॉन्फ़िगरेशन में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी सिस्टम के अंदर। तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है अपनी? जो प्लस Q चार्ज है वो इन्फिनिटी तक आ चुका है। दैट मीन्स इस कंडक्टर के अंदर अभी कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब जो भी इंड्यूस सरफेस पर चार्ज आया था सब हट जाएगा एंड पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो मेरी बेसिकली ज़ीरो हो जाएगी। गॉट इट? तो U फाइनल तो ज़ीरो हो गई। अब जो क्वेश्चन का पर्पस है, जो मेन टारगेट है, वो निकालना है U इनिशियल।
कि जो हमारी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन थी जब प्लस क्यू चार्ज सेंटर पे रखा हुआ था, माइनस क्यू इंड्यूस हो गया था इनर सरफेस पे और प्लस क्यू इंड्यूस हो गया था आउटर सरफेस पर, तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। गॉट इट। अब अपन इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक कि मुझे पता है कि यार एक स्पेरिकल शेल के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो मुझका आइडिया है, बट यहाँ पर तो प्लस क्यू चार्ज भी है ना, तो अपन अब क्या सोच सकते हैं। तो जब भी तुम ऐसे कंडीशन में फंस जाओ ना कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस करस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगरेशन के कैसे पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो इस सिनेरियो पर हमेशा फंडामेंटल अप्रोच की तरफ जाया करो कि वो कॉन्फ़िगरेशन बना कैसे होगा। जैसे ही तुम्हें वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी तुम बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो पोटेंशियल एनर्जी को। तो जैसे अपना जो सिनेरियो है कि हमारे पास एक शेल है, ऐसे कुछ इनर रेडियस ए आउटर रेडियस बी और इनसाइड एक प्लस क्यू चार्ज है, इधर माइनस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, इधर प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन कैसे बना होगा इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, कुछ भी नहीं था, एम्प्टीनेस थी, हम प्लस क्यू को लेकर आए इन्फिनिटी से सेंटर तक। तो इस पूरी प्रोसेस में कहीं भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने वर्क डन किया नहीं किया, बिकॉज कोई भी फोर्स नहीं है, तो दैट मीन्स कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होगी, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में एनर्जी नहीं आई। ठीक है, अब प्लस क्यू आ चुका है, अब अपन को माइनस क्यू लेके आना है एंड उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है शेल के ऊपर, राइट। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे कि सपोज माइनस क्यू में से कुछ चार्ज ऑलरेडी शेल के ऊपर आ चुका है, सपोज क्यू बार चार्ज शेल के ऊपर आ चुका है, ठीक है, और अपन डी क्यू बार चार्ज को लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं एंड फिर उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अब इस डी क्यू चार्ज को लाने के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होंगे प्लस क्यू का और क्यू बार का, वही इसको हिंडर कर रहा होगा ना, एंड उसके वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, हमें वही कैलकुलेट करना है। तो जैसे अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज क्यू टाइम्स वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, राइट। हमारे वाले केस में जो पॉइंट चार्ज है वो क्या है, डी क्यू बार चार्ज, अपन इसको लेकर आ रहे हैं इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक। सो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि जो वी इनिशियल होगा दैट विल बी जीरो, राइट, बिकॉज इन्फिनिटी पर जाकर तो प्लस क्यू का भी कोई पोटेंशियल नहीं होगा, सिमिलरली जो क्यू बार ऑलरेडी आ चुका है शेल के ऊपर उसका भी कोई पोटेंशियल नहीं होगा, बट वी फाइनल कितना होगा उस पर एक्सप्रेस करते हैं। सो दिस इज डी क्यू बार और वी फाइनल है पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल है, बेसिकली पॉइंट चार्ज ये है और ये जो रेडियस है दैट इज ए, सो पोटेंशियल कितना हो जाएगा के क्यू ओवर ए, प्लस जो शेल है जिस पर ऑलरेडी चार्ज क्यू बार आ चुका है उस चार्ज की वजह से जो बाउंड्री पर पोटेंशियल होगा दैट विल बी इक्वल टू के क्यू बार ओवर है, राइट। प्लस डी क्यू को अगर हम इन्फिनिटी से लेकर आते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन तक, तब इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी एंड दिस इज व्हाट माय एलिमेंट्री पोटेंशियल एनर्जी इज। अब इसको पूरा इंटीग्रेट कर देंगे और क्यू बार कहाँ से कहाँ होगा, क्यू बार इज फ्रॉम जीरो टू माइनस क्यू, राइट, बिकॉज फाइनली माइनस क्यू चार्ज ही इंड्यूस हुआ है। तो अगर तुम इसका इंटीग्रेशन करते हो तो दिस इज व्हाट माय फर्स्ट टर्म इज एंड दिस इज माय सेकंड टर्म। थोड़ा सा लिमिट पुट करने के बाद जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी उस कॉन्फ़िगरेशन में उसकी वैल्यू हो जाएगी ये, गॉट इट। तो अब अपन सेकंड स्टेज पे पहुंच चुके हैं, हमारे कॉन्फ़िगरेशन में हमने माइनस क्यू चार्ज को इस पूरे ए रेडियस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड हमने उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप है प्लस क्यू चार्ज को लाने का, बेसिकली सेम जैसे हमने माइनस क्यू चार्ज को लाए हैं ऐसे ही हम प्लस क्यू चार्ज को भी लेकर आएंगे। बट यहाँ पर ना एक बहुत प्लस पॉइंट आ रहा है हमारे सामने, बिकॉज जब हम सपोज हमारे पास ऑलरेडी एक शेल बन चुका है, अपन एक और शेल बनाना चाहते हैं एंड उसमें भी सेम क्यू बार चार्ज ऑलरेडी आ चुका है और अपन डी क्यू बार को लेके आना चाहते हैं। बट यहाँ पर ना एक बहुत प्लस पॉइंट हो रहा है कि अंदर प्लस क्यू चार्ज था एंड बाहर माइनस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड था। सो बिकॉज ऑफ दैट जो नेट पोटेंशियल आएगा ना आउटर सरफेस पे, वो पोटेंशियल सिर्फ जो क्यू बार ऑलरेडी आ चुका है उसकी वजह से ही होगा। जो प्लस क्यू का पोटेंशियल होगा और जो माइनस क्यू का होगा वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट हमारे सामने कैलकुलेशंस करना आसान हो गया। एंड ये जो हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है इस पॉइंट को बहुत ध्यान रखना। दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ आवर कंडक्टर, बिकॉज कंडक्टर के अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, जो ये माइनस क्यू इंड्यूस हुआ है, वो ट्राई करता है कि अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए एंड बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल का इफेक्ट नहीं आ रहा। ऑलराइट, अब इसके करस्पॉन्डिंग भी अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं दैट विल बी डी क्यूब बार और जो पोटेंशियल है, एंड जो पोटेंशियल है वो सिर्फ क्यू बार की वजह से ही है एंड दैट इज जस्ट इक्वल टू के क्यू बार अपॉन बी, राइट। अब इसको भी इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ करेंगे अपन इसको इंटीग्रेट, जीरो से प्लस क्यू। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी वो हो जाएगी हमारी इस वैल्यू के बराबर। ऑलराइट, तो अब हमारे सामने नेट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हमने कैलकुलेट कर लिया। बेसिकली दिस इज U2, दिस इज U1, सो टोटल कितनी हो गई इस वैल्यू के बराबर। ऑलराइट,
तो अपन ने अपनी कॉन्फ़िगरेशन की इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो निकाल लिया। जो फाइनल है वो तो ज़ीरो है, जो अपन ने ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट किया था। तो जो हमारा पर्पस था मेन कि हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी थी, वो कितनी हो गई? बेसिकली यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, जो कि हमारा हो जाएगा इस एक्सप्रेशन के बराबर। ऑलराइट, एंड यही वो वैल्यू है जो हमारे एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन के बराबर होने वाली है, राइट? बिकॉज अपन ने ऊपर एवेल्यूएट किया था कि जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन है वो नेगेटिव है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन, जो कि बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही है। तो जो फाइनल आंसर है वो है इस वैल्यू के बराबर। अब अगर ऑप्शन में 1/4πε0 के टर्म्स में दिया हुआ है तो यहाँ पर वो चीज़ तुम पुट कर सकते हो। ऑलराइट, अब इस वीडियो को देखने के बाद ना एक बार खुद से एनालाइज करना, खुद से सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना कि तुमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा और तुम्हें क्या अप्रोचेस सीखने को मिले। और अगर तुम्हें ऐसे ही अप्रोच सीखने हैं, ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को जानना है, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं जो जेईई एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, देन यू कैन चेक आउट आवर SO60 कोर्स, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और कोर्स में एनरोल करने के बाद विद इन 15 डेज यू विल फाइंड कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, जो तुम्हारे अप्रोचेस हैं, वो स्काई रॉकेट कर चुके हैं। ऑलराइट, आई होप तुम्हें वीडियो में मज़ा आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।